यदि आपकी पैर की हड्डी सीधा ना रहकर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है या मुड़ने लगी है, वो धनुष के आकृति में दिखने लगी है, तो कहीं ना कहीं आप बोलेक्स की समस्या से ग्रसित हैं। बोलेक्स यानी टांगों के मुड़ना अंदर की ओर। ये समस्या एक जन्मजात बीमारी के रूप में भी देखने को मिलता है। बच्चों का जब जन्म होता है तब भी उनकी पैर की हड्डियां मुड़ी हुई दिखती है, और 45-50 की उम्र पूरा करने के बाद भी ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है कि लोगों के पैर की हड्डियां टेढ़ी होने लगी है। जान लेना जरूरी है कि आखिर इसका क्या कारण है, क्यों होता है पैर की हड्डियां टेढ़ी। मोटी भाषा में कहें तो एक तो सीधी सी बात आती है कि कैल्शियम की कमी पड़ रही है। कैल्शियम की कमी की वजह से पैर की हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं। आखिर कैल्शियम तो हम रोज लेते ही हैं। जो भोजन खाते हैं, जो अन्न लेते हैं, दूध खाते हैं, मूली खाते हैं, साग सब्जी लेते हैं, इसी में तो कैल्शियम है। तो कैल्शियम तो हम ले ही रहे हैं। फिर कैल्शियम के शरीर में कमी कैसे पड़ गई? हड्डियां टेढ़ी तब होती है जब लंबे समय से शरीर को कैल्शियम का अभाव रहता है, लंबे समय से शरीर को कैल्शियम नहीं मिल पाता है। तो वैसी स्थिति में ब्लड में कैल्शियम हर हालत में होना जरूरी है। तो ब्लड की कैल्शियम को पूरा करने के लिए शरीर क्या करता है कि वो हड्डियों से कैल्शियम खींच कर ब्लड में डालना चालू कर देता है। व्यक्ति को जिंदा रखना है तो कैल्शियम चाहिए ब्लड में, तो हड्डियों से खींचना चालू कर देता है। यदि यही लंबी प्रक्रिया है, लंबा टाइम तक यदि कैल्शियम आपके भोजन के पचने के बाद नहीं शरीर में पहुंच देता है तो हड्डियों से लेने लगता है और आपकी हड्डियां खोखली होने चालू हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम होने लगता है। तो हड्डियां कमज़ोर होती है और फिर वो मुड़ने लगती है। यानी ये जो पूरी गड़बड़ी है वो पेट की गड़बड़ी है। पेट में पाचन की गड़बड़ी से कैल्शियम आपके शरीर में नहीं पहुंच पाता है। वही एक तंदुरुस्त आदमी है, वही सामान्य खाना खा के उसके साथ एक समस्या नहीं आती है। ये समस्या पैर मुड़ने की वजह पेट की है। यानी पेट में कैल्शियम आपका शरीर नहीं सोख रहा है भोजन से पचने के बाद। चाहे आप कैल्शियम की कितनी भी गोलियां खा लो, वहाँ वो कैल्शियम आपके काम में नहीं आने वाला है जब तक से आपका आंत ठीक नहीं होता है। यानी जो भोजन से आप कैल्शियम लेते हैं, दूध से लेते हैं, मूली, अंडे, जो भी चीज़ें लेते हैं, उसमें पर्याप्त कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपके आंतों में भोजन पचने के बाद जो रस बनता है, यदि हमारा शरीर नहीं सूखता है तो कैल्शियम 90% स्टूल के जरिए यानी टट्टी के जरिए बाहर निकल जाता है और 10% पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। आपके ब्लड में कैल्शियम जाता नहीं है। अब कैल्शियम आंतों में तभी सूखेगा जब 125 DCC हार्मोन्स के देख रेख में ही कैल्शियम का सोखा जाना संभव है। 125 DCC जो हार्मोन्स बनता है वो फैट से बनता है। यानी फैट का पचना, फैट का मेटाबॉलिज्म जब ठीक होगा आपके पेट में, तो फैट से आपके कोलेस्ट्रॉल बनेगा और कोलेस्ट्रॉल से ये 125 DCC हार्मोन्स बनेंगे। 1 DCC हार्मोन्स बनाने के लिए सूरज की धूप की ज़रूरत पड़ती है। यानी कम से कम 20 से 25 मिनट सूरज के धूप सवेरे का शरीर पर जब लगेगा तो उसमें एक केमिकल बनेगा चमड़ी के नीचे, और वही केमिकल 125 DCC हार्मोन्स हमारी किडनी बनाती है उस केमिकल के जरिए। जब 125 DCC हार्मोन्स रेडी रहता है तो भोजन से जो कैल्शियम आप लेते हैं आंतों में आता है तो सोखना संभव होता है। तो यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो पेट पहला जड़ है कि पेट को ठीक करना हर हालत में ज़रूरी है कि जो आप भोजन लेते हैं, जो कैल्शियम से चीज़ें लेते हैं, वो सोखे हमारा शरीर, तभी कैल्शियम शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच पाएगा और शरीर उससे गेन कर पाएगा। नहीं तो लंबे टाइम तक आपकी हड्डियां खोखली होते होते इतना कमज़ोर हो जाएगी कि हल्का प्रेशर से ही वो टूट जाएगी। और यदि कैल्शियम के शरीर में कमी है तो क्रैम्प्स आएंगे, यानी अकड़न आएगा, टेढ़ुरी चढ़ेगा आपके हाथ पैरों में,
तो ये यदि टेढ़ुरी आता है तो समझिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम हमारा शरीर नहीं सोख रहा है, यानी पेट को दिखाना जरूरी है, पेट को ठीक करना जरूरी है। पेट ठीक रहेगा तभी शरीर में कैल्शियम पहुंचेगा, तो हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा, ब्लड को कैल्शियम मिलेगा। तो ये कैल्शियम ठीक होने के लिए आपके फैट का ठीक से पचना जरूरी है। फैट जब शरीर ठीक से मेटाबॉलिज्म में आपका फैट का ठीक से होगा, तभी जो भोजन से कैल्शियम ले रहे हैं उसका सोखना ठीक ठाक होगा। तो बोलोक्स की समस्याएं तुरंत की समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली शरीर की एक प्रक्रिया है। जब इसका अभाव होता है शरीर में कैल्शियम, शरीर में लंबे टाइम तक जब अभाव बना रहता है तब ये समस्या आती है। एक जन्मजात विकृति है, एक तो बच्चों माँ में ये कमी पाई जाती है, तब ये बच्चों में आता है। तो बच्चे जन्म के साथ ही उनके हाथ जो पैर होते हैं वो टेढ़े होते हैं, एक कारण। दूसरा कारण जो उम्रदराज लोगों को होता है, उसमें शरीर की गड़बड़ी यानी पेट के पाचन की गड़बड़ी के वजह से लंबे टाइम तक ये समस्या बने रहने से उनकी हड्डियां मुड़ने लगती हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? इससे जुड़ी यदि कोई आपके मन में प्रश्न आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सवाल ज़रूर लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।